तो आज हम बात करेंगे विश्वास के बारे में कि विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्यों को करता है, कैसे हमारे विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, कैसे हम विश्वास के द्वारा ही अपने जीवन में चीज़ों को बदलते हुए देखते हैं, आशीषों को देखते हैं और अ, परमेश्वर की बड़ी चंगाई को देखते हैं। तो इसके लिए वचन देखेंगे, सूबेदार का विश्वास जो मत्ती 8 के 5 से 10 में लिखा है। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ, तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो हम देखते हैं कि सूबेदार यीशु से कह रहा है, वो सूबेदार था, उसका दास जो था वो लकवे से पीड़ित था। और जब वो यीशु के पास आया तो वो यीशु से कह रहा था कि मेरा जो सूबेदार है वो बीमार है, लकवा ग्रसित है, आप उसे चलकर चंगा कर दीजिए। और जब यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, तो सूबेदार कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। सूबेदार की ये बातें जो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, आप मेरे छत तले आए, मेरे उस दास को चंगा करने के लिए। आप अगर यहीं से कह देंगे तो मेरा दास ठीक हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। सूबेदार का इस तरह से विश्वास था कि जो संसार की चीजें हैं, जो सारी चीजें, सारा अधिकार यीशु के हाथ में है, सब कुछ उसके वश में है। उसका ऐसा दृढ़ विश्वास था कि यीशु यहीं से ही कह देंगे तो मेरा जो दास है वो ठीक हो जाएगा। और इस तरीके के विश्वास को देखकर यीशु ने कहा कि जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। और जब उसका जो दास है, जब वो घर जाते हैं, देखते हैं उसका दास पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तो यहाँ पर जो सूबेदार था, सूबेदार के ऐसे विश्वास के कारण उसका दास चंगा हुआ था। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर कि कैसे सूबेदार ने यीशु पर अपना पक्का विश्वास किया, कैसे ऐसा ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से यीशु को जानता है, पूरी तरह से उसके अधिकार को जानता है। तो हमें भी यीशु के अधिकार को जानना है कि कैसे यीशु के वश में सारी चीजें हैं, सारा अधिकार यीशु के पास है। और ऐसे ही एक कहानी को हम और देखेंगे, जो स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। और मत्ती मरकुस 5:25 से 29 में है। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। तब वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्त्री 12 साल से बीमार थी। उसे ऐसी बीमारी थी कि वो पूरी तरह से, उसका शरीर, हो सकता है उसका शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका हो। और उसका जो पैसा था वो हाकिमों के पीछे, वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी। ऐसी हालत हो गई थी कि और कोई वैद्य उसको चंगा नहीं कर पाया, कोई ठीक नहीं कर पाया। और जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वो यीशु को ढूंढने लगी।
उसका ये विश्वास था कि अब मुझे कोई नहीं ठीक कर सकता, सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है जो हमें ठीक कर सकते हैं। उसका ये विश्वास था। उसका मतलब ये भी नहीं देखी कि पिछले कई सालों से मैं इलाज कराती हुई चली आ रही हूँ। अब कोई और डॉक्टर मिल जाए, कोई और वैद्य मिल जाए, मैं उससे इलाज करा लूँ, हो सके ठीक हो जाऊँ। नहीं, जब उसने यीशु के बारे में सुना, तब उसे ये विश्वास हो गया था कि अब सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है जो उसे ठीक कर सकते हैं। और उसका विश्वास ये भी नहीं था कि यीशु आएँगे, मेरे सर पे हाथ रखेंगे या मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मैं ठीक हो जाऊँगी। उसका इस तरीके से विश्वास था कि अगर मैं यीशु के कपड़े को भी छू लूँगी, तो चंगी हो जाऊँगी। एकदम मतलब उसका भी एक तरह से एकदम दृढ़ विश्वास था कि सिर्फ उसके कपड़े को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। ऐसा अगर किसी से कहने जाओ तो वो कहेगा बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर सच हुआ है कि उसका विश्वास इस तरीके से था। और जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, तो वो पूरी तरह चंगी हो गई। उसके लिए आसान नहीं था यीशु को ढूँढना, क्योंकि यीशु जब सेवा कर रहे थे इस पृथ्वी पर रह के, तो वो जगह-जगह जाते, जगह-जगह जाकर प्रचार करते, लोगों के बीच में उनकी सेवा करते। तो आसान नहीं था, इस स्त्री ने यीशु को ढूँढा होगा और जब यीशु मिले तो उसके पास गई और इस विश्वास के कारण यीशु के वस्त्र को छुआ इसने और ये पूरी तरह से चंगी हो गई। तो हमें यीशु पर विश्वास करना है और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं यीशु के बारे में कि कैसे यीशु ने अंधे की आँखें खोली, कैसे यीशु ने लकवेग्रस्त को उठाया। मतलब ऐसे बाइबल में हम बहुत सारे घटनाओं को देखते हैं और ऐसे ही हम हमारे जो जीवन है, जैसे हमारी कलीसिया में और भी भाई-बहन हैं, हम उनके जीवन की गवाहियों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कैसी अद्भुत चंगाई दी है, कैसी उनके जीवन की अद्भुत गवाही है। ऐसी बातों को हम सुनते हैं। तो हमारे विश्वास प्रभु में इस तरह से हो कि जब हमारी परिस्थितियाँ बुरी हो, तो भी हम घबराएँ नहीं, प्रभु पर विश्वास रखें। हमें जानना है कि सारी चीज़ें यीशु के अधीन हैं और उसके अधिकार में हैं। इस बात पर हमें पूरी तरह से एकदम मजबूती से जान लेना है, मतलब दृढ़ हमारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु के अधिकार में सब कुछ है, इसे हम पूरी तरीके से जान लें, क्योंकि हम जानते हैं यीशु ने हमारे लिए उस स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, इसलिए कि हम बचाए जाएँ, हमारे जीवन से पाप जाए, जो श्राप है श्राप चला जाए, बीमारियाँ हैं तो बीमारियाँ चली जाएँ। तो सारा चीज़ जो अधिकार है, अधीनता सब कुछ उसके अधिकार में है। और एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 91 का 9-10 में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुःख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये वचन हमें ये दिखाता है कि जब हम परमेश्वर को अपना घर मान लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो उसका वचन ये हमें सांत्वना देता है, ये हमें बताता है कि कोई भी विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी, कोई भी दुःख हमारे डेरे के निकट भी नहीं आएगा। लेकिन हमें ये बात पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर हर चीज़ों को डाँट कर भगा देता है, परमेश्वर हर चीज़ों को कह देता है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों पर हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर ही है जो हर जगह, हर चीज़ों में चंगाई लेकर आता है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो घर की चीज़ें हो, हर चीज़ों में परमेश्वर अपनी चंगाई लेके आता है। तो हम इस बात को भूलें नहीं और आगे देखेंगे कि जब हम विश्वास रखते हैं तो उसके साथ धीरज भी रखें, इधर-उधर भागे नहीं, घबराए नहीं, हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। वह स्त्री जब यीशु के पास आई तो उसका विश्वास जो था वो एकदम दृढ़ था कि अब वो चंगी हो जाएगी और अब 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 उसे और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है जब हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं या फिर बीमारियाँ आती हैं, कुछ दिन इंतज़ार करते हैं, वो ठीक नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, इधर-उधर भागने लगते हैं।
कुछ और ढूँढने लगते हैं कि कहीं और जाएँ, क्या पता हो सकता है कि हम वहाँ से चंगाई को पा लें। हम वहाँ से जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम उसे पा लें। तो याद रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु मसीह है जो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हर चीज़ों को वो करता है, असंभव को भी संभव करता है वो। क्योंकि हम जानते हैं जब परमेश्वर ने वहाँ पर जब लोगों को वो समुद्र 2 भाग करके जब बाहर निकाला तो भी हम जानते हैं कि समुद्र को कोई 2 भाग नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। तो हमें देखना है कि जब हम विश्वास रखते हैं तो धीरज भी रखें उस जगह पर। हो सकता है कुछ टाइम लगे, 2 दिन, 4 दिन, तो हमें धीरज भी रखना है, घबराएँ नहीं, भागे नहीं क्योंकि हम धीरज खो देते हैं। तकलीफ़ों को देखकर धीरज खो देते हैं, इधर-उधर भागने लगते हैं, घबराने लगते हैं, अब क्या होगा, कैसे ठीक होगा, ये चीज़ें कैसी पूरी होगी? तो उन चीज़ों ये चीज़ें हमारे दिमाग में नकारात्मक चीज़ें आने लगती हैं और हम इधर-उधर भागने लगते हैं। तो इस बात को ज़रूर याद रखें कि यीशु को हम अगर जान रहे हैं, तो हमें भटकने की या भागने की ज़रूरत नहीं है। और वचन यशायाह 41 का 10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर-उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे सँभाले रहूँगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम भागने लगते हैं, इधर-उधर भटकने लगते हैं, तो वचन क्या कह रहा है कि परिस्थितियाँ जो भी हो मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर-उधर मत ताक। हम इधर-उधर ना भागे, हम घबराएँ नहीं, हम परमेश्वर की ओर ताकें। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। मैं तुझे सँभालूँगा, मैं तुम्हारा ढाल हूँ, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें पकड़े रहूँगा, मैं तुम्हें सँभालूँगा। तो इस बात को हमें याद रखना है और हमें भागना नहीं है, चाहे परिस्थितियाँ बुरी हो या फिर और भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए जिसकी वज़ह से हम अपने विश्वास को खो देते हैं, तो उस जगह पर याद रखें कि सारी चीज़ें यीशु के अधीन में हैं, उसके अधिकार में हैं। और हम जब विश्वास रखते हैं तो उस पर धीरज रखें, भागे नहीं, घबराए नहीं। उस स्त्री के जैसे, जैसे उसने विश्वास किया कि यीशु मुझे चंगा करेगा। उस सूबेदार के जैसे 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 उसका विश्वास था कि यीशु सब तो आपके अधिकार में है, बस आप यहीं से कह दें, वो हो जाएगा। और वो हो गया। तो हमें इस तरीके से विश्वास करना है, परमेश्वर ने सब कुछ किया है और हम यहाँ तक जानते भी हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे-कैसे कार्यों को किया है। आप सोच सकते हैं कि जब से आपने प्रभु में विश्वास किया है, तो आपने परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखे होंगे। तो आप इस तरीके से आप आगे भी सोचें और देखें, परिस्थितियाँ जो भी हो, बीमारियाँ चाहे जितनी बड़ी हो, तकलीफ़ें जो भी हो, यीशु पर से हमारा भरोसा हटे नहीं। आमीन। और एक उदाहरण देखेंगे, कई साल पहले मैं मतलब मुंबई गई थी, वहाँ एक ट्रेनिंग था, लगभग 15 दिन का ट्रेनिंग था। तो वहाँ पर मतलब अलग-अलग मतलब जो सिखाने वाले होते थे, अलग-अलग दिन, अलग-अलग पीरियड टाइम में वो आते थे। तो एक वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसे थे जो अ, मतलब वो अपनी गवाही बता रहे थे कि जब वो 13-14 साल के थे, तभी मतलब वो बोल नहीं सकते थे और उनके माँ-बाप ने उनका इलाज भी कराया था और इलाज में भी कोई मतलब उनको कोई भी मतलब ऐसा असर नहीं आया था कि थोड़ा-सा भी वो बोल सके। तो एक दिन ऐसे वो जा रहे थे, तो रास्ते में चर्च पड़ा और वहाँ पर एक ऐसा वचन लिखा था कि प्रभु यीशु चंगा करता है। तो उन्होंने बताया मैं बोल नहीं सकता था और जब उन्होंने उस वचन को देखा, तो उन्होंने भी सोचा मैंने इतना इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ और जब उस वचन को देखा तो उनको ऐसा विश्वास हो गया कि उन्होंने ये बताया कि मैं मन में जब तक सोता नहीं था, मैं मन में ये बातें बोलता रहता था कि प्रभु यीशु अब आप ही हैं जो मुझे चंगा करेंगे। वो यही कहते रहते थे कि मैं जब तक मतलब
सोता नहीं था। इस बात को मैं दोहराता रहता, लगातार ये बोलता रहता, प्रभु यीशु आप ही मुझे चंगा कर सकते हैं। उनका ऐसा विश्वास था और उन्होंने वहाँ पर बताया कि आज मैं बोल पा रहा हूँ तो यीशु की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो लोग प्रचार कर रहे, मतलब जो लोग हम लोग को सिखा रहे थे, वो माइक का इस्तेमाल करते थे। हम लोग काफ़ी लोग थे, बड़ा सा हॉल था, तो माइक का इस्तेमाल करते थे। बिना माइक के आवाज पीछे तक नहीं जाता था। लेकिन जब वो सिखा रहे तो बिना माइक के सिखा रहे थे और उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि उनको माइक की जरूरत ही नहीं थी। तो परमेश्वर के कार्य को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी, परमेश्वर ने उन्हें बोलने की क्षमता दी, उनके गले को खोला और वो बोल सकते थे और वो बोल रहे थे। जब हमने ये गवाही सुनी तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए कि परमेश्वर इतने अद्भुत कार्यों को करता है। तो हम परमेश्वर पर विश्वास रखें कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में जिस भी चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर उस चंगाई को लेके आता है। परमेश्वर ने उनको ऐसी आवाज दी जहां तक कि वो बोल नहीं सकते थे। परमेश्वर ने उन्हें ऐसी आवाज दी कि वो बिना माइक के बड़ी भीड़ में प्रचार करते हैं, बड़ी भीड़ में लोगों को सिखाते हैं और उनका गला भी नहीं दर्द करता और उनकी आवाज इतनी बुलंद है। परमेश्वर ने उनको वो आवाज दी है। तो हम देखते हैं कि कैसे उनके विश्वास के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। क्योंकि वचन कहता है ना कि 9:23, मरकुस 9:23 की यीशु ने उस उससे कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हमारे जीवन में जो भी बातें चल रही होती है, जो रोजमर्रा की समस्याएं होती है, चाहे वो घर का राशन हो या फिर बाहर काम हो, हर चीजें विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर के बदलाव को अपने जीवन में देखेंगे। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें परमेश्वर को समझना है, जानना है उसके अधिकार को, कि उस परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया और जिसने जो चीजें बनाई, जाहिर सी बात है कि सब उसके अधीन ही रहेगी। तो इस बात पर हमें भरोसा रखना है। तो आगे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम यीशु के अधिकार और सामर्थ्य को जानें, और दूसरा है यीशु पर हमारा विश्वास हिलने वाला नहीं बल्कि अडिग और दृढ़ हो, जैसा उस व्यक्ति का था जो सिखा रहे थे, जैसा उस स्त्री का था, और भी आप गवाहियां सुने होंगे उनका था। तो यीशु पर जो हमारा विश्वास है वो एकदम अडिग हो, एकदम दृढ़ हो, हिलने वाला नहीं हो। और तीसरा पॉइंट है कि हर परिस्थिति में केवल यीशु की ओर देखे। परिस्थिति जो भी हो, अच्छी हो या बुरी हो या भी बहुत ज्यादा बुरी हो, हर परिस्थिति में यीशु की ओर देखे। और चौथा पॉइंट है लोगों और अपने बुद्धि पर लोगों और अपने बुद्धि पर भरोसा ना करें बल्कि यीशु से प्रार्थना करें। होता है ना कि लोग कुछ बोलते हैं तो हम उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं कि हाँ ये कह रहे हैं तो हो सकता है हो जाए काम। तो लोगों पर भरोसा ना करें और ना ही अपने बुद्धि पर। कभी कभी हमारा बुद्धि बहुत इधर उधर करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है कि बुद्धि हमारी ये कहती है ये कर लो तो हो जाएगा सही, ये नहीं। यीशु पर हमें भरोसा रखना है उस क्षण भी। आमेन। और प्रार्थना करना है। तो ये बातें हम याद रखें कि परमेश्वर हमें चंगाई देता है तो हम उस पर विश्वास रखें, धीरज भी रखें और साथ में हम प्रार्थना भी करते रहें। आमीन।